नमस्कार दोस्तों, आपकी जीएस की जबरदस्त श्रृंखला में मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस की ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। जिस तरह से एक डायबिटीज पेशेंट के लिए नीम के पत्ते बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं प्रिय छात्रों, उसी तरह से आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए ये जीएस की श्रृंखला भी नीम की पत्तों की तरह ही साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं आगे के शास्त्रीय नृत्यों के विषय में साथियों। जैसे कि कथकली केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य के दो रूप थे, पहले रामानट्टम और कृष्णाट्टम। इन्हीं को बाद में इनके मिश्रित रूप को कथकली का नाम दिया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो वो साथियों कहाँ से है, केरल से है। ठीक है, इसका कोडियट्टम व अन्य प्राचीन युद्ध कला प्रदर्शनों से गहरा संबंध है। कथकली का कोडियट्टम का मतलब होता है संस्कृत नाट्य परंपरा। मलयाली कवि वी.एन. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में इसे पुनर्जीवित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों कि किसके द्वारा कथकली को पुनर्जीवित किया गया। फिर आगे, ये नृत्य सिर्फ पुरुष मंडली के द्वारा ही किए जाने वाला प्रदर्शन है। अधिकांश कथकली गायन अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को व्यक्त करता हूँ मैं, जिससे मैं बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है साथियों। अब ये पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं पूछ लेगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को व्यक्त करता है, तो वो होगा कथकली। अगला, इसकी विषय वस्तु महाकाव्यों व पुराणों की कहानियों पर आधारित है। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। इसके गीतों में प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम भाषा थी। अब मणिप्रवलम भाषा कौन सी होती? मलयालम और संस्कृत के मिश्रित रूप को ही मणिप्रवलम कहा गया है। इसमें आंखों व भावों के माध्यम से भावों का निरूपण किया जाता है। आंख और भाव के माध्यम से भावों का निरूपण। कैसे आपने सुना होगा ना, कहते तो भौहें चढ़ा लेनी है ना, तो वह चीज है। तो भौहें चढ़ा ले मतलब क्या है, गुस्सा होगी, तो वो एक तरह से भाव को व्यक्त करना ही तो है ना, वो चीज भौहें चढ़ा लेना। तो वही चीज है कि इसमें आंखों और भावों के माध्यम से उसका भावों का निरूपण किया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं वो रीता गांगुली हैं, गोपीनाथ आदि हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मतलब मोहिनी मतलब होता है सुंदर और अट्टम मतलब होता है नृत्य। ये मूल रूप से भगवान विष्णु के स्त्रैण रूप के विषय में या उस पर आधारित एक नृत्य है। मूल रूप से नृत्यांगनाओं द्वारा किए जाने वाला ये एकल नृत्य है। ठीक है, 19वीं सदी में वडवेल द्वारा आगे और विकसित किया गया इसे, ये भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में केरल राज्य के त्रावणकोर के शासकों के अधीन इसने महत्व प्राप्त किया। किसने? मोहिनी अट्टम ने। ठीक है, फिर अगला है 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल का संरक्षण उल्लेखनीय है। यानी कि इन्होंने भी, स्वाति थिरुनल ने मोहिनी अट्टम को संरक्षण दिया और बहुत इंपॉर्टेंस दिया। फिर इसी में अगला है, प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इसे पुनर्जीवित किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने इसे पुनर्जीवित किया, तो दो लोग, वी.एन. मेनन व कल्याणी अम्मा ने। फिर अगला है, इसमें विष्णु के स्त्रैण नृत्य की कहानी का वर्णन किया जाता है। आप लोग सभी समझते हो मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, पहले भी बता चुका हूं क्यों लिया था, उस अमृत को बचाने के लिए राक्षसों से। आगे बढ़ते हैं, ओडिसी। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो उदयगिरि की खंडगिरि की गुफाओं से मिलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और पूछा गया है कि उदयगिरि के खंडगिरि की गुफाओं से किस शास्त्रीय नृत्य के साक्ष्य मिले हैं, तो ओडिसी के। ठीक है, नाट्य शास्त्र में उल्लिखित
ओद्रा नृत्य से इसको नाम मिला, यानी जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें ओद्रा नृत्य के रूप में उल्लेखित किया गया और उसी को ओडिसी नृत्य बाद में कहा गया है छात्रों। फिर मुख्य रूप से महारी द्वारा ये नृत्य किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। अब पहले महारी द्वारा किया जाता था, कुछ एक विशेष वर्ग के द्वारा, महारी के द्वारा, यहाँ कुछ विशेष वर्ग के द्वारा, मगर अब वर्तमान में क्या है कि जो लड़के होते हैं, युवक होते हैं, उनको स्त्री की वेशभूषा पहनाकर इस नृत्य में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है किस शास्त्रीय नृत्य को सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है, तो वो ओडिसी नृत्य को जाना जाता है दोस्तों। और इसमें क्या है, 20वीं सदी में चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान ने इसे पुनर्जीवित किया। जो पुनर्जीवित वाले हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, किसका योगदान रहा है। फिर अगला है, इसमें नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय आकार और पैटर्न बनाती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में नृत्यांगनाएं या नर्तक जो है ज्यामितीय आकृति को बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो ये होगा ओडिसी नृत्य। इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो नर्तक होता है उसके शरीर का नीचे, कमर से नीचे का भाग स्थिर रहता है और बाकी ऊपर का भाग जो होता है वो गति करता रहता है या वो अपने आकार बदलता रहता है। ठीक है, तिरछा, सीधा, टेढ़ा, इस तरह से। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद के गीतों तथा स्थानीय कवियों की रचनाओं के साथ उपयोग किया जाता है इसमें, यानी कि जयदेव, आपने सुना ही होगा जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद। अब यहाँ से एक फैक्ट और मिलेगा कि गीत गोविंद किसने लिखा, जयदेव ने। और स्थानीय कवियों की जो रचनाएं हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाता है गीत गाने के लिए दोस्तों। तो प्रिय छात्रों, आज का हमारा एपिसोड यही इतना ही है। हाँ, मैं कुछ विशेष बात बता दूं कि जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि एक्चुअली में कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं जिसकी वजह से मैं पहले से ही लिख देता हूं ताकि आपका जो समय नष्ट ना हो और वीडियो लंबा ना बने। तो मैं इसको इरेज करूंगा फिर लिखूंगा तो उसमें दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज, से कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर बड़ा लिखिए, तो हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा छोटा लिख देता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और दूसरी चीज, इसीलिए मैं बच्चों बता देता हूँ कि मैं इसीलिए किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को पढ़ता हूँ तो उसको 2 बार पढ़ देता हूँ, ताकि अगर मान लो स्पष्ट रूप से आपको दिख भी ना रहा हो तो आप जब मैं उसको बोलूँ तो आप उसके नोट्स में उसको लिख लें। ठीक है दोस्तों, मैं आप आशा करता हूँ आप सभी का सपोर्ट जो है मेरे साथ होगा और आप सभी मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ठीक है साथियों, और लगातार जीएस के इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमारे इन वीडियोस को अच्छे से देखिए। मैं बहुत ही मेहनत के साथ इनके नोट्स तैयार करता हूं और आप सभी को देता हूं। ठीक है दोस्तों, और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये इनको पढ़ने के बाद जो है आपका जीएस जो है और भी अच्छा होगा साथियों, प्रिय साथियों। तो आज मैं यहीं पर आपसे जो है अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।